चलिए, आज बच्चों के ऑनलाइन वीडियो की उस अजीब सी दुनिया में चलते हैं जहां चमकीले रंग हैं, अजीबो-गरीब आवाजें हैं और ऐसी कहानियां हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। पर इस चमक-धमक और डिजिटल उथल-पुथल के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे इस कंफ्यूजन के बीच में कूदते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। एक मोटी बिल्ली मेरे सुपरमार्केट में घुस गई है। बस इतना ही। कोई आगे की बात नहीं, कोई पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं। अजीब है ना? और इससे पहले कि कोई उस बिल्ली के बारे में कुछ सोच भी पाए, कहानी अचानक से पलट जाती है। दुष्ट जोकर बेचारे खरगोश को ले जा रहा है। मतलब एक सुपरमार्केट में बिल्ली से लेकर खरगोश को किडनैप करता हुआ एक जोकर, इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? और फिर जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब और क्या ही होगा, हमें सुनने को मिलता है, तुम्हारा खेल खत्म बिल्ली। एक मिनट, बिल्ली वापस आ गई? उस खरगोश का क्या हुआ? मतलब चल क्या रहा है यहां? हाँ, यही सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है। और सुनिए, ये जो उथल-पुथल है ना, ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। इस पूरी पड़ताल में हम इसी डिजिटल पागलपन के पीछे का राज खोलेंगे। तो तैयार हैं इस पहेली को सुलझाने के लिए? तो ये सारा रायता फैला कहाँ से? ये सब आया है एक वीडियो से जिसका नाम है लिटिल किटन की अविश्वसनीय कीड़े की कहानी। नाम ही अविश्वसनीय है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि सारे सुराग यहीं छिपे हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी गड़बड़ी को ही समझना होगा। आइए जरा इस कहानी की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये कोई सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ जाल है। शुरुआत एक आइसक्रीम खाती बिल्ली से होती है, जो अगले ही पल एक सुपरमार्केट में तबाही मचा रही है। फिर सीन में अचानक एक जोकर आता है जो खरगोश को किडनैप कर लेता है, और फिर एक रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है। कोई लॉजिक दिख रहा है? मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और यहीं से मामला मजेदार हो जाता है। कहानी में ये जो गड़बड़ी है, ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई है। ये एक तरह से कोई बग नहीं है, बल्कि फीचर है। और यही बात हमें इसके असली मकसद तक ले जाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्यों? क्या हो अगर ये सब कहानी सुनाने के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर इसका असली मकसद कुछ और ही हो? ये स्लाइड देखिए, सब साफ हो जाएगा। एक तरफ है हमारी जानी पहचानी कहानी, एक शुरुआत, एक मध्य, एक अंत। और दूसरी तरफ है ये एल्गोरिथम वाला कंटेंट। इसका मकसद कहानी सुनाना है ही नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना, चाहे जो हो जाए। और ये काम होता कैसे? जरा इन शब्दों को देखिए। बेचारा खरगोश, ओ नहीं, बहुत चिंतित, मेरा बच्चा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इमोशनल ट्रिगर्स हैं। इन्हें खास तौर पे छोटे बच्चों में तुरंत एक रिएक्शन पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ लॉजिक की कोई जगह नहीं है, यहाँ तो बस इमोशन का ही राज है। और अब मिलिए असली मास्टरमाइंड से। इस पूरी उथल-पुथल के पीछे की असली ताकत, प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम। एक ऐसा सिस्टम जिसे कहानी अच्छी है या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ एक चीज से मतलब है, एंगेजमेंट। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। देखिए ये काम कैसे करता है। पहला कदम, बनाने वाले बिल्ली, खरगोश, जोकर जैसे पॉपुलर कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कदम, एल्गोरिदम को ये पसंद आता है और वो वीडियो को और लोगों को दिखाता है। तीसरा कदम, बच्चे उसे देखते हैं, क्लिक करते हैं, जुड़े रहते हैं। चौथा कदम, एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है, अरे वाह ये तो काम कर रहा है, और फिर इसी तरह का और कंटेंट बनने लगता है। और ये चक्कर बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा है एक कम मेहनत वाला कंटेंट फॉर्मूला। ये कोई कलाकारी नहीं है, ये एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन है जहां वीडियो कला से नहीं बल्कि आंकड़ों से बनाए जाते हैं। चलिए इससे और गहराई से समझते हैं। दुष्ट जोकर बेचारे खरगोश को ले जा रहा है। अरे ये तो बस पॉपुलर सर्च टर्म्स का कॉकटेल है। हे भगवान, यहां क्या हो रहा है? ये सस्पेंस इसलिए बनाया गया है ताकि दर्शक वीडियो बंद ना कर दें। हर एक लाइन एक खास मकसद से बनाई गई है, और वो मकसद कहानी सुनाना तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। जब इस तरह का कंटेंट बच्चों के मनोरंजन की दुनिया पर हावी हो जाता है, तो कहानी कहने की कला के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? हम एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। एक जमाना था जब कहानी सुनाने का मतलब होता था इंसानी जुड़ाव, एक दूसरे से कनेक्ट करना। पर अब ये डिजिटल एंगेजमेंट बढ़ाने का एक औजार बनता जा रहा है।
ऐसा लगता है जैसे हम कहानी कहने की आत्मा को आंकड़ों के लिए बेच रहे हैं। तो अंत में सवाल यही है, जब एल्गोरिदम ही कहानीकार बन जाए तो असल में कहानी लिख कौन रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे डिजिटल भविष्य के दिल में उतरता है। सोचिएगा जरूर।